Morning children, today we will discuss the chapter A Triumph of Surgery यानी चिकित्सा की जीत। यहाँ से हम चैप्टर शुरू करेंगे। I was really worried about Tricky this time. मैं इस समय सचमुच में ट्रिकी के बारे में चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने अपनी गाड़ी रोकी जब मैंने उसको गली में अपनी मालकिन के साथ देखा एंड मुझे उसके शारीरिक रूप को देख करके झटका लगा। He had become hugely fat. वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। Like a bloated sausage with a leg at each corner, जैसे कि एक फूला हुआ कोई मांस है जिसमें प्रत्येक कोने से एक पाँव निकल आया है। His eyes bloodshot and rheumy. की आंखें बिल्कुल लाल और खूनी हो रखी थी। Stared straight ahead, जो कि सीधा आगे देख रही थी। And his tongue lolled from his jaws, और उसके जबड़े से उसकी जो जीभ है वो लटक रही थी। मिसेस पॉम्फ्री हैस्टेन टू एक्सप्लेन, जल्दीबाजी में मिसेस पॉम्फ्री बोलना शुरू करती है कि वो सो लिस्टलेस, कि वो बिल्कुल लिस्टलेस हो गया था, यानी उदास हो गया था, या आप कह सकते हो कि कुछ खा ही नहीं रहा था। मिस्टर हैरियट, He seemed to have no energy. ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. और मुझे लगा कि वो शायद कुपोषण का शिकार हो गया है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो मैं उसे थोड़ा सा अतिरिक्त भोजन के बीच में उसकी ताकत बढ़ाने के लिए खिला रही थी, जैसे कि सम मॉल्ट, जौ का रस, कॉड लीवर ऑयल, एक प्रकार की मछली के लीवर का तेल होता है, एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स का एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो सके। नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या तुमने मीठी चीज़ें जो देनी बंद करनी थी उसको, जो मैंने आपको कहा था वो करी? ओह, आई डिड इट फॉर अ बिट, हाँ, अरे मैंने कुछ समय के लिए तो करा ये, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर लगा। सो आई हैड टू रिलेंट, तो मुझे बंद करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, हो वो बहुत पसंद करता है क्रीम के केक को और चॉकलेट्स को। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसको मना करने से मतलब सह नहीं सकती कि मैं उसको मना करूं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने एक बार फिर से उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, कि यही तो कष्ट है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी का जो एक गलती है वो है लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, और उसने कभी भोजन को मना नहीं करा। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी समय, दिन के या रात के, वो किसी कभी भी भोजन दे दो तो वो उसको खा लेता है। एंड आई वॉन्डर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्परी हैड मेंशन, और मैं विचार कर रहा था उन सब चीज़ों के बारे में जो मिसेस पैम्परी ने शायद मुझे कही नहीं है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे बहुत ज़्यादा व्यायाम करवा रही हो? वेल, ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी, कि वो थोड़ी बहुत मेरे साथ वॉक करता है, एज यू कैन सी, जैसे कि तुम देख सकते हो। बट हॉगिंग अ गार्डनर, जो मेरा माली है, हॉकिंग, has been down with lumbago, उसको थोड़ा कमर का दर्द है, so there has been no ring throwing lately, तो उसकी वजह से आजकल रिंग थ्रोइंग जो एक एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रही है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, थोड़ा मैंने कठोरता से बोलने की कोशिश करी। नाउ आई रियली मीन दिस, मैं सचमुच में कह रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुम उसका भोजन अभी नहीं काटती हो या कम करती हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइजेज, और उसको ज़्यादा और ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाते हो, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो सचमुच में बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने दिल को सख्त करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक सख्त भोजन पे ही रखना पड़ेगा, यानी कि एक सही भोजन पे ही रखना पड़ेगा। मिसेस पॉम्परी रंग हर हैंड्स, मिसेस पॉम्परी अपने हाथों को रगड़ रही होती है, मल रही होती है। ओह आई विल, जी मैं, अरे मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट,
मैं निश्चित हूँ कि तुम सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। शी सेट ऑफ, वो चली जाती है हेड डाउन से नीचा करके अलोंग द रोड के साथ, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि दृढ़ हो चुकी हो कि जो नया नियम है उसको तुरंत प्रभाव में डालने वाली है, यानी कि कार्य में डालने वाली है। आई वॉच द प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसको बड़ा चिंतित रूप से देखता रहा, समझता रहा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी जो है ढुलमुल करके अपने उस ऊनी कोट के साथ रोड में चल रहा होता है। ही हैड अ होल wardrobe ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास एक बहुत बड़ी अलमारी है जिसमें कि कोट्स हैं। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडी के मौसम के लिए, रेन कोट फॉर द वेट डेज, गीले दिनों यानी बारिश के दिनों के लिए एक रेन कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष कर रहा होता है। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, यानी झूल रहा होता है उस अपने शारीरिक बनावट में। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्परी, मुझे लगा कि ज़्यादा समय नहीं होगा कि जब मुझे मिसिस पम्परी से कॉल आएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो आशा की गई कॉल थी वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसिस पम्परी वॉज डिस्ट्रॉट, मिसिस पम्परी जो है बिल्कुल व्याकुल हो गई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, और उसने मना कर दिया था जो उसकी पसंदीदा भोजन में थे। एंड बिसाइड, इसके अलावा ही हैड बोट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको उल्टी के दौरे भी पड़ने लगे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग, और एक कपड़े में हमेशा वो नीचे जमीन में पड़ा हुआ समय व्यतीत करता, पेंटिंग कराते हुए। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, कहीं चलना भी नहीं चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही अपनी योजनाएं बना के रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और सब सिर्फ एक ही तरीका था कि किसी तरह ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से बाहर निकालना था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सलाह दी कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एक 15 दिन के समय के लिए, ताकि उसको एक निगरानी में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, बेचारी औरत जैसे कि बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो निश्चित थी कि वो मर जाएगा अगर वह उसको प्रत्येक दिन नहीं देखता है तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं सीधी सीधी बात कह दी। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही तरीका है उसको बचाने का। इनफैक्ट सचमुच में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने लगा कि सबसे अच्छा तरीका हुआ कि उसको बिना देर किए वहाँ से ले जाना पड़ेगा। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्परीज स्वेलिंग्स, और उसके बाद जो मिसेस पेम्परी के रुदन शुरू हो जाता है। एंड मार्च आउट टू द कार, मैं कार की तरफ बढ़ा, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, लेते हुए उस छोटे से कुत्ते को एक कंबल में लपेटते हुए। द इंटायर स्टाफ वॉज रोस्ड, and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, super ball। पूरा जैसे स्टाफ जो है वो जागृत हो गया। नौकरानियां दौड़ निकलती हैं उसके दिन के बिस्तर के लिए, उसकी रात्रि बिस्तर के लिए, उसका पसंदीदा कशंस के लिए, कशंस यानी तकिए उसके जो छोटे छोटे हैं, टॉयज खिलौनों के लिए, रबर रिंग्स के लिए, ब्रेकफास्ट बॉल के लिए, लंच बॉल के लिए, सुपर बॉल के लिए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, महसूस करते हुए कि मेरी जो कार है वो उसके पूरे सामान को नहीं रख सकती है, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्परी विद द डेस्परेट क्राई, चिल्लाते हुए, उदासीपूर्ण वाली चिल्लाहट के साथ में, मिसेस पम्परी थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो, उसने एक बाह भर छोटे छोटे जो कोर्स हैं उनको खिड़की से अंदर डाल दिया। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द टायर, मैंने शीशे में देखा जब मैं कोने से मुड़ रहा था। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पे जो है वो आंसू में था। आउट ऑन द रोड,
I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. मैंने एक नज़र मारी जब मैं रोड में चल रहा था उस बेचारे छोटे से जानवर के ऊपर जो गैस्प कर रहा था यानी हाँप रहा था सीट के ऊपर मेरे बगल में. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसको थपथपाया उसके सर को और उसे एक बहुत बहादुरीपूर्ण वाला प्रयत्न करा अपनी पूंछ को हिलाने का. Poor old lad, बेचारा. I said, मैंने कहा, You haven't a kick in you, but I think I know a cure for it. मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या उपचार है, हालांकि तुमने ये गलती स्वयं नहीं करी है. एट द सर्जरी पर यानी कि चिकित्सालय में द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी. जो घर के जो कुत्ते थे वहाँ पे घर के वो मेरे इर्द गिर्द जो है दौड़ने लग जाते हैं. ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज. ट्रिकी ने उस शोरयुक्त वाले समूह के ऊपर एक नज़र दौड़ाई अपनी बिल्कुल मृद शून्य पड़ी हुई आंखों से. When put down और जब नीचे रखा गया उसको ले मोशनलेस बिल्कुल गतिहीन हो गया वो ऑन द कारपेट के ऊपर. The other dogs दूसरे कुत्ते after sniffing around him for a few seconds थोड़ी देर उसको सूंघते हुए कुछ सेकंड्स के लिए decided he was an uninteresting object. निश्चय करते हैं कि ये एक अनइंटरेस्टिंग चीज है एंड इग्नोर हिम और उसको इग्नोर नज़रअंदाज कर देते हैं. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक बिस्तर बनाया एक गर्म ढीले बॉक्स के अंदर जो कि बिल्कुल बगल में था उन दूसरे कुत्तों के जो वहाँ पे सो रहे होते हैं. और few days I kept an eye on him. कुछ दिनों के तक मैंने उसके ऊपर नज़र बनाए रखी. Giving him no food but plenty of water. बिल्कुल भी भोजन नहीं दिया लेकिन बहुत सारा पानी दिया. At the end of the second day, दूसरे दिन के अंत तक he started to show some interest in his surrounding. उसने शुरू कर दिया कुछ इंटरेस्ट लेना अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर. And on the third day, तीसरे दिन he began to whimper. उसने whimper करना यानी कि थोड़ा ठिनठिनाना या बच्चे जैसा रोना शुरू करता हो. When he heard the dogs in the yard, जब वो कुत्तों को जो है आंगन में देखता है या सुनता है. When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friends. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ट्रिकी ट्रोटेड आउट. ट्रिकी बाहर को निकला एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ बाय जॉय और तुरंत एक जॉय नामक दूसरे कुत्ते ने उसके ऊपर झपटा मारा. द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड दूसरे कुत्ते और उसके दोस्त भी हैं. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर जब उसके ऊपर वो कूदते हैं एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम और पूर्ण उसको जांचते हैं. द डॉग्स मूव्ड ऑफ. कुत्ते वहाँ से चल देते हैं डाउन द गार्डन की तरफ. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी ने उनका पीछा किया. रोलिंग स्लाइटली लड़खड़ाते हुए थोड़ा सा विद द सरप्लस पेट क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा मोटापापन था. लेटर दैट डे बाद में उस दिन आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम में उपस्थित था भोजन खाते समय यानी कुत्तों का भोजन जो था उस जब वो खा रहे होते हैं उस समय उपस्थित था मैं. आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बॉल्स. ट्रिस्टन ने जैसे ही भोजन डाला कटोरी में देयर वॉज अ यूजुअल हेलो. बिल्कुल सिर की बल दौड़ होती है. फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग और उसके बाद जो आवाज़ें आती हैं बहुत तेज़ी से खाने की. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज liable to have some competition for the last part of his meal. प्रत्येक कुत्ता जानता था कि अगर वो पीछे छूटता है तो फिर उसको जो है लास्ट बचे हुए भोजन के लिए प्रतियोगिता करनी पड़ेगी. When they had finished जब उन्होंने समाप्त कर लिया Tricky took a walk round the shining balls. Tricky ने जो है एक इर्द गिर्द जो चमकते हुए कटोरे थे उनके पास जाता है लिकिंग कैजुअली. उनको बड़े लापरवाही की तरीके से चाटता है उनमें से जितने भी वो कटोरे उनमें से एक दो को. नेक्स्ट डे अगले दिन एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम. एक अतिरिक्त कटोरा रखा जाता है उसके लिए. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. और मैं खुश हुआ उसको देख करके जब वो धक्का मुक्की करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है. फ्रॉम देन ऑन तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसकी उन्नति बहुत तीव्र होती है.
ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसको कोई चिकित्सीय उपचार नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन पूरे दिन भर वो अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता है। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रमेजेस, और उनके दोस्ताना वाला जो हाथापाई होती है उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि कुत्तों की। ही डिस्कवर द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, और वो खुश होता है जब उस मतलब जब बॉल फेंकी जाती है और वो उसके पीछे जाता है। ट्रैम्प्ड ऑन, कुचला जाना। स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, एक दूसरे के ऊपर जो है धड़ाके से गिरना। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और गैंग का वो एक स्वीकार किया हुआ एक साथी बन गया है। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेकी क्रू, एक रेशमी छोटी से चीज के साथ, मतलब जबरू जैसों जैसे जो समूह है, मतलब बड़े कुत्ते हैं, बड़े बड़े बाल हैं, शेकी क्रू है, और वो एक छोटा सा सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और एक चीते की तरह लड़ना। फॉर इज शेयर एट द मील टाइम्स, अपने ना जो भोजन है उसके लिए। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और शिकार के लिए जाना रात को उस ओल्ड hen हाउस में। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और इस प्रकार का समय उसने कभी जीवन में नहीं बिताया था। ऑल द वाइल्ड मिसेस पैम्प्री hovered anxiously in the background, इसी बीच में मिसेस पंपरी जो है वो झांकती रहती चिंतित रूप में, या फिर आप कह सकते हो कि वो पीछे से कई प्रकार के सवाल पूछती रहती चिंतित रूप में। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और अभी हाल ही की क्या बुलेटिन है, क्या जानकारी है कुत्ते के बारे में, उसके बारे में दर्जनों बार सवाल कर फोन करती। एट डॉज द क्वेश्चंस, मैं उसके सवालों को जैसे तैसे जो है जवाब देता, और उसके क्वेश्चन होते थे कि वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग रिटर्न्ड, क्या उसके जो क्वेश्चन है उनको बदला गया, और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेयर, मौसम के अनुसार उसका सही कोट पहनाया गया। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फिलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली, मैं उसको यह बताने में सक्षम हुआ कि जो छोटा सा फिलो है यानी कुत्ता है वो अब खतरे से बाहर है, और बहुत तेजी से जो है वो ठीक हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्री, और जो ये शब्द कॉन्वेल्सिंग जो बोला गया उसको सुन करके थोड़ा सा मतलब लगा जैसे कि कुछ प्रभाव पड़ा हो मिसेस पैम्फ्री के ऊपर। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने शुरू कर दिए लाना ताजे अंडे, 2 दर्जन एट अ टाइम, 2 दर्जन एक बार में। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की ताकत बढ़ाई जा सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, एक बहुत खुशनुमा वाला समय मेरे साथियों ने और मैंने 2 अंडे सब ने ब्रेकफास्ट में खाए। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतल पहुंचनी शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, और संभावना एक बहुत अच्छी हालात की उस घर में बननी शुरू हो गई। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये जो शराब आई थी ये ट्रिकी के खून को समृद्ध करने के लिए आई थी। लंच बिकेम ए सर्मोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन, और जो लंच होता था वो जैसे कि एक त्योहार जैसा अवसर बन गया था, जिसमें कि 2 गिलास शराब की खाने से पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और बहुत सारे खाते समय लिया करते थे। वी could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution, और हम मतलब विश्वास भी नहीं कर पाए जब अंतिम जो ट्रिकीज के शरीर को बनावट के लिए भेजा गया वो थी ब्रांडी, इस पे हम विश्वास नहीं कर पाए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, बहुत इंजॉय कर रहा हमने कुछ रातों तक। इनहेल एंड रेवरेंटली ड्रिंक, पिया और बहुत सम्मानीय रूप से पिया। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे दिन थे बहुत गहरी संतुष्टि के। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, और शुरू करते थे एक अतिरिक्त अंडे के साथ इन द मॉर्निंग सुबह में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, और अच्छा एंजॉय करते थे दिन के
शराब के साथ में, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और दिन समाप्त करते थे बहुत इंजॉय करते हुए, रात्रि में आग के साथ में ब्रांडी पीते हुए। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और फिर एक टेम्पटेशन, लालच बनना शुरू हो गया कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखा जाए। बट आई न्यू, मैं जानता था, मिसेस पम्परी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection. मैं जानता था कि मिसेस पम्परी जो है वो कष्ट झेल रही है, और आफ्टर अ फोर्टनाइट, और एक 15 दिन के पीरियड के बाद मैंने महसूस करा कि मैं फ़ोन करूं उसको, बताऊं कि जो छोटा कुत्ता है वो ठीक हो चुका है और वो इंतज़ार कर रहा है ले जाने के लिए। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। एक 30 फीट लंबी चमकती हुई काली मेटल की, काले काले धातु की गाड़ी आ गई सर्जरी के, यानी कि चिकित्सालय की बिल्कुल बाहर। द चॉफर ओपन द डोर, ड्राइवर यानी कि चालक ने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्परी, और मैं सिर्फ देख ही पाया, महसूस ही कर पाया मिसेस पम्परी का फिगर यानी शरीर, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो कि बिल्कुल खोया हुआ था उस गाड़ी के आंतरिक भाग में। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, उसके दोनों हाथ आगे से बिल्कुल बंधे हुए थे, जैसे कि मतलब उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इतने चिंतित रूप में। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसकी जो ओंठ थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, सच बताओ मुझे, इज ही रियली बेटर, क्या वो सचमुच ठीक है? यस, हाँ, ही इज़ फाइन, और ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हें कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच, मैं जाता हूँ उसको लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन में, घर से चलता हुआ गार्डन में जाता हूँ। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टिंग अराउंड, एक झुंड कुत्तों का जो है वो दौड़ भाग कर रहा होता है इर्द लॉन के। एंड इन द मिड्स, इसी बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल व्हिपिंग, पूंछ लहराते हुए, वो द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, था एक छोटा सा सुनहरा शरीर किसका, ट्रिकी का। इन द 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिट, 2 सप्ताह में वो बन गया था एक पतला सा हार्ड मसल एनिमल, सख्त मसल्स वाला जानवर। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, सही तरीके से वो समूह के साथ रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड, आगे बढ़ रहा था, कूद रहा था। ही जस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसके जो छाती थी वो बिल्कुल अब ग्राउंड को, जमीन को जैसे कि ब्रश कर रही होगी, यानी कि झाड़ू मार रही होगी, इस प्रकार से उसमें फुर्तीलापन आ गया था। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज, में लेके आता हूँ उसको गलियारे से, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के आंगन में। द चॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर्स, यानी कि जो चालक होता है वो अभी दरवाजा पकड़ के बैठा होता है गाड़ी का। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जैसी ट्रिकी ने अपनी मालकिन देखी, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडसली, वो मेरे बाँह से निकला और एक बहुत बड़ी कूद के साथ, एंड सेल इनटू मिसेस पम्परी लेप, और तुरंत मिसेस पम्परी की गोद में चला जाता है। शी गेव अ स्टार्टल्ड, उसको झटका लगता, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉन ओवर हर, और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है वो, जैसी वो जैसी वो उसके ऊपर कूदना शुरू करता है, लेकिन हर फेस के चेहरे को चाटना शुरू करता है, एंड बाकिंग और भौंकना शुरू करता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी उत्तेजना में, ही आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट, मैंने गाड़ी के चालक की सहायता करी ताकि उन बिस्तरों को बहलाया जा सके, खिलौनों को बहलाया जा सके, कशिन्स को बहलाया जा सके, कोर्स को बहलाया जा सके, बाउल्स को, एंड नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिनमें से एक भी सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसी कार आगे बढ़ती है, मिसेस पम्परी लीन आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्परी खिड़की से बाहर झांकती है। टीयर शोन इन हर आइज, आंसू उसकी आंखों में थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कब कभी क्या आपका धन्यवाद कर पाऊंगी? दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यह एक चिकित्सा की जीत है। थैंक यू सो मच।